हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस टेलको इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट आती है वो आती है वी की तरफ से। एंड वी ने सपोजिटली कुछ एरियाज में 5G अपना लॉन्च कर दिया एंड कुछ एरियाज में अब ये लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली सीन ऐसा है कि इनको गवर्नमेंट के मिनिमम 5G जो ऑब्लिगेशन है कि भाई रोल आउट करना ही करना है, उसको फॉलो करने के चक्कर में अब ये थोड़े से अपने ऑपरेशंस को स्पीड अप कर रहे हैं। एंड अब ये देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी एक्चुअल में ये 5G रोल आउट करेंगे। गवर्नमेंट के हिसाब से बेसिकली रूल ये था कि 2022 में जो स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस हुए थे उसके एक साल के अंदर अंदर इनको काफी सारे अपने मेजर एरियाज के अंदर हर स्टेट में जहां पे इन्होंने स्पेक्ट्रम लिया है वहां पे एटलीस्ट एक जगह पे 5G अपना चालू करना था, जिसकी वजह से ये थोड़ा पीछे रह गए थे क्योंकि इनके पास फंड नहीं थे। लेकिन अब वी ने 4 सर्कल्स के अंदर 5G को रोल आउट कर दिया है, दिल्ली, पुणे, पंजाब एंड चेन्नई। एंड इन्होंने आश्वासन दिया है हमारी टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कि अगले 4 से 6 महीने में बाकी के जितने भी बचे हुए सर्कल्स हैं उनके अंदर भी ये 5G रोल आउट कर देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो असली इसका डिसीजन है कि कितनी जल्दी ये 5G रोल आउट कर पाएंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा जब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इनको 45,000 करोड़ रुपीस की जो फंडिंग उठानी है मार्केट से वो मिलेगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, वैसे हो पाएगा काम, नहीं हो पाएगा, या फिर वी के नाम में ही कुछ झोल झाल है? क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली ऐसा इनका कहना है हमारी गवर्नमेंट का कि एक्चुअल में जो 2 प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने 5G को लॉन्च किया है हमारी कंट्री में, जियो एंड एयरटेल, इनके हिसाब से पूरी कंट्री में 5G रोल आउट हो गया है। ठीक है जी, लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसके एरिया में 5G है कि नहीं, क्योंकि एट द एंड जब वो अपने फोन के अंदर देखता है क्योंकि वहां पे तो ऊपर 4G लिखा हुआ दिखता है। तो इस इशू को डील करने के लिए ट्राई ने बेसिकली ये डायरेक्शन दी है सारी कंपनीज को कि भाई अब ऐसा करो, अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पूरा प्रॉपर रियल टाइम एक्टिवेटेड हीट मैप डालो, कवरेज दिखाओ कि भाई कौन कौन से एरिया के, कौन सी सिटी के अंदर कितने एरियाज में कहां पे कवरेज है। 4G का अलग बनाना, 5G का अलग बनाना, जिससे अगर यूजर को 5G में अपग्रेड करना है तो पहले वो चेक कर पाए उस हीट मैप में देख के या फिर उस कवरेज मैप में देख के डिसाइड कर पाएगा कि भाई उसको स्विच होना है नहीं होना, या फिर वो कौन सी सर्विस ले पाए। कस्टमर के लिए थोड़ा सा और आसान कर दो एक प्रॉपर डिटेल्ड मैप देके। मेरे हिसाब से ये काम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कि अगर हर सिटी वाइज भी इन्होंने अपडेट कर दिया कि इनका टावर जो है वो किस किस एरिया में है, एंड हम अपनी लोकेशन से अगर उसको ट्रैक कर पाए कि इस लोकेशन पे अगर हम खड़े होंगे तो क्या हमको 5G कवरेज मिलेगी या नहीं, अगर इस तरीके का ये बना देते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया सिस्टम हो जाएगा। नहीं, अब देखो ये देख के मजा आया कि भाई ट्राई जेन्युइनली कंसर्न्ड है कस्टमर एंगल के लिए भी कि जो ये 5G का रायता फैल रहा है उसके लिए क्या किया जाए। प्लस ट्राई ने कुछ पेनल्टीज को इंक्रीज करने का भी सोचा है कि क्योंकि ट्राई के हिसाब से जितनी क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS जो मिलनी चाहिए हम यूजर्स को, वो इन कंपनीज की तरफ से मिल नहीं पा रही है। एक और चीज, अभी जो है ना इन कंपनीज का जो सर्विस क्वालिटी है वो मेजर किया जाता है इनके खुद के सर्कल से बने हुए, मतलब ये वाला सर्कल यूपी वेस्ट, यूपी ईस्ट या फिर सेंट्रल NCR, जो भी है इनके अपने जो सर्कल्स होते हैं उस हिसाब से मेजर किया जाता है। लेकिन अब ट्राई ये कह रही है कि इसको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इतना ज्यादा क्लासिफाइड डिटेल एनालिसिस दो जिससे हम वहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विस मेजर कर पाए, क्योंकि किसी दिन किसी शहर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस ढंग से मेजर नहीं हो पाती है। ट्राई कंपनीज के पीछे उतनी ही तगड़ी तरीके से पीछे पड़ी हुई है। अगली अपडेट हमारे प्यारे एयरटेल की तरफ से है, एंड जो उसने प्रॉमिस किया था वो कर दिया। मतलब पैसे बढ़ाने की बात चल रही थी ना, बढ़ गए, सच में बढ़ गए भाई। 2 रिचार्ज प्लान्स हैं, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लान्स को अपग्रेड कर दिया है। एक था 118 रुपए का प्लान, उसको 129 रुपए कर दिया है, जिसके अंदर 12 GB डेटा मिलता है जो आप कभी भी यूज कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो क्या यार 8-10 रुपए ही तो बढ़े, भाई परसेंटेज में कैलकुलेट करो, 10% इंक्रीज इन टैरिफ हो गया। एक दूसरा जो प्लान था वो 289 का था, उसको बढ़ा के 329 कर दिया। यहाँ पे भी सीधा 30 से 40 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए, यहाँ पे शायद 10% से और ज्यादा हो गया। एंड इसके अंदर ये 35 डेज का प्लान है, 4 GB का डेटा मिलता है, बाकी कॉलिंग और SMS कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो भाई एयरटेल ने कर दिया है, जियो का पता नहीं, लेकिन वी जरूर फॉलो कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका अगर कुछ मानना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आती है हमारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की एसोसिएशन यानी COAI से। एंड इन्होंने ना बड़ी कंपनीज, टेक जाइंट्स जैसे गूगल, इनकी हिपोक्रेसी को समझाया है। यहाँ पे मोदी जी का मीम बिल्कुल फिट होता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई देखो जैसे बड़ी कंपनीज हैं गूगल, अब उनको जब उनका रेवेन्यू शेयर नहीं मिलता है तो वो एप्स को वहां से तुरंत अपने प्ले स्टोर से हटाने की करती हैं कि भाई आप हमसे दूर रहिए, आप हमसे काम मत करिए। क्यों?
क्योंकि आप हमारी सर्विस को यूज कर रहे हैं लेकिन हमें पे नहीं कर रहे हो जितना हम मांग रहे हैं। एंड दूसरी तरफ जब यही कंपनीज टेलीकॉम कंपनीज का इंफ्रा यूज करके अपनी सर्विसेज को आगे पुश कर रही हैं, तो ये टेलीकॉम कंपनीज को कोई अपना शेयर नहीं देना चाहती एंड यही इनकी हिपोक्रेसी की सीमा दिखाती है। अब जो LTG है यानी लार्ज ट्रैफिक जनरेटर, उनका ये कहना है कि भाई अगर हमसे फेयर शेयर लोगे तो स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए सही नहीं है। एंड दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि एक तरफ तुम खुद तो एप्स को हटा दे रहे हो, लेकिन खुद जब पैसे देने की बात आ रही है तो तुम बोल रहे हो कि भाई ये वो बहाने लगा रहे हो अलग अलग। तो यहाँ पे अब जो है ना चीजें थोड़ी इंटेंस होती हुई दिख रही हैं एंड ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर कुछ मेजर ब्रेक इसके अंदर आने वाला है कि भाई क्या फाइनल डिसीजन निकलेगा। क्या नेटफ्लिक्स भी जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज को पेमेंट करेगा, तो क्या गूगल या यूट्यूब जैसी कंपनीज भी, समझ रहे हो ना, पैसा देंगी कि नहीं देंगी। अगली अपडेट BSNL को लेके है एंड यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है तिरुचिगोड़े, मुझे आई एम नॉट श्योर की प्रोनाउंसिएशन सही है, बट यहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने BSNL के ऑफिस को चक्का जाम कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है कि भाई तुम्हें अब ये ऑफिस नहीं खोलने देंगे, क्योंकि टर्न्स आउट कि BSNL के ऑफिस ने वहां का पेमेंट नहीं करा है जो म्युनिसिपल पेमेंट्स होते हैं। ये जो म्युनिसिपैलिटी है वहां की तमिलनाडु की, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे ऑफिस को सील कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे एरिया के अंदर जो प्रॉपर टैक्सेशन पे नहीं चल रहे हैं। एंड टर्न्स आउट कि कुछ सालों से BSNL ने अपने टैक्सेस वहां पे पे नहीं करे हैं, कुछ 10-11 लाख रुपए का टोटल अमाउंट हो गया है जो अभी तक बैलेंस है। एंड इस म्युनिसिपैलिटी का ये भी बताना है कि बार बार रिपीटेडली रिमाइंडर्स दिए गए हैं BSNL को, पैसा दे दो तो काम चलने दो चलने दो चलने दो, लेकिन BSNL को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। एक छोटी सी अपडेट और है BSNL की तरफ से कि इन्होंने अपने 599 वाले प्लान के अंदर से अनलिमिटेड नाइट वाला जो डेटा था उसको रिमूव कर दिया है। एंड कोविड में 2020 में ये वर्क फ्रॉम होम नाम का ये प्लान लेके आए थे 599 का, जिसमें अनलिमिटेड रात का वाला डेटा दे रहे थे, और अब BSNL के हिसाब से अब उसकी जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अब डेटा भी हम वापस खींच ले रहे हैं। अगली अपडेट हमारे DOT की तरफ से है एंड उन्होंने ये अनाउंस किया कि कुछ 6 मेजर बैंड जो है फ्रीक्वेंसीज वो जाएंगी सेल पे कुछ 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। एंड ये एप्लीकेशंस के लिए बोल दिया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि भाई आपको जिसको एप्लीकेशंस देनी हो इन फ्रीक्वेंसीज या बैंड्स के लिए, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड भाई जो बैंड्स बताए हैं वो 800, 900, 1800, 2100, 23, 25, 3300 एंड 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड्स हैं। बेसिकली 26 गीगाहर्ट्ज बिल्कुल सुपर फास्ट वाली स्पीड का हो गया, लेकिन वो बहुत ही कम एरिया के ऊपर टारगेट हो पाता है। लेट्स सी कौन कौन से कंपनीज जो हैं इसके साथ में आगे बढ़ती हैं। एंड इस बार ये बताया जा रहा है कि फॉरेन एंटिटीज भी ऑक्शंस के अंदर अलाउड रहेंगी, लेकिन इंडिया के साथ जो बॉर्डर्स शेयर कर रही हैं कंट्रीज, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर स्टारलिंक को मे बी जरूरत हो अगर किसी स्पेक्ट्रम की यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को स्मूथ अप करने के लिए, मे बी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए, या फिर अमेजन का कुइपर जो आना है वो मे बी कर पाए। वन वेब का अगर बाहर का जेवी जॉइंट वेंचर है वो अगर चाहें तो वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने कुछ ऑप्शंस को खोल के रखा हुआ है। अगली अपडेट अगेन एयरटेल से रिलेटेड है एंड बेसिकली यहाँ पे जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस या फिर सिंगटेल है, उन्होंने अपने भारतीय एयरटेल का जो स्टेक है 0.8% वो किसी US बेस्ड फर्म को बेच दिया है। इससे अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ रुपए इनको मिलेगा। एंड इस 6000 करोड़ का ये करेंगे क्या, बताया ये जा रहा है कि डेटा सेंटर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एंड अब इसी के साथ सिंगटेल के भारतीय एयरटेल में 29% शेयर्स रहेगा एंड सिंगटेल अकेला सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एयरटेल के अंदर। अगली अपडेट पोस्टपेड टैरिफ्स को लेके है एंड बेसिकली इंडिया के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं प्रोमिनेंट वाले, जियो, वी, एयरटेल, ये अपने कस्टमर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि पोस्टपेड प्लान्स के ऊपर शिफ्ट करें टियर बेस्ड वाले सिस्टम पे। मतलब जिसको जितना डेटा अगर ज्यादा यूज करना है पर डे वाले सिस्टम पे के बंधन में नहीं बंध के रहना है तो पोस्टपेड पे शिफ्ट करो। बेसिकली कंपनीज का इस समय पे ये सीन है कि ये चाहते हैं कि इनका जो ARPU है वो इंक्रीज हो कैसे भी, तो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो पोस्टपेड पे शिफ्ट हों। पोस्टपेड पे बेटर सर्विसेज मिलेंगी, वहां पे शायद स्पीड्स का भी डिफरेंस कर देते हैं कई बार। आप में से वैसे किसको ऐसा लगता है कि प्रीपेड की वर्सेस पोस्टपेड की डेटा की जो स्पीड है वो ज्यादा डिफरेंट आती है, या नेटवर्क की क्वालिटी में आपको अगर लगता है कि ऐसा फर्क है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सोच रहा हूं कि ये प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड में एक्चुअली में क्या हमको फर्क देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी। ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूं एक वीडियो बनाऊं, तो अगर आप वीडियो में भी इंटरेस्टेड हो तो वो भी बताना एंड अपना एक्सपीरियंस भी बताना प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये कुछ थे आज के सारे टेलको अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and take care.